अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने लगे जी अपनी आईलिड को। तो आईलिड का फर्स्ट टॉपिक हम एनाटॉमी से डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ लिहाज से आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका एक एससीक्यू आना है और एक आपके पास 2 एमसीक्यू आने हैं, और ऑस्पी के लिहाज से भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने डिटेल से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, आपके पास एक अपर आईलिड होती है और एक लोअर आईलिड होती है, ठीक है जी। और इस तरह से ये येलो येलो आपको जो लाइन्स नज़र आ रही हैं, ये आपके पास मेबोबियन ग्लैंड है, जो आपके पास लिपोजिनस जो आपके पास सिक्रीशंस होता है वो करता है, ठीक है जी। तो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास कौन से स्ट्रक्चर होते हैं आईलिड के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखते हैं जी, आपके पास जो आउटर है, ये वाली बाउंड्री आपकी आउटर है और ये इनर है। आउटर में सबसे पहले आपकी स्किन होती है। जो स्किन होती है वो आपके पास थिन ट्रांसपेरेंट होती है। इसके अंदर हेयर्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं। उसके बाद आपके पास जो थोड़ा सा डार्क वाला एरिया है, दैट इज़ द सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू आता है। आपके पास लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन इसके पास कोई फैट नहीं होता। उसके बाद आपके पास स्ट्राइएटेड मसल की लेयर आती है, जो स्केलेटल मसल होता है, जो आपके पास पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है जी आपके पास सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू आपके पास आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वो आपके पास ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह सारा कुछ उसके अंदर होती हैं। फिर आपके पास एक फाइब्रस लेयर आती है, जो थिकेंड होती है आपके पास एट द टार्सल प्लेट, और आपके पास थिन हो जाती है एट द पाल्पेब्रल प्लेट। उसके बाद आपके पास लिवेटर मसल का एपोन्यूरोसिस आता है। ये ग्रीन ग्रीन जो आपके पास शो किया हुआ है, दैट इज़ द लिवेटर मसल का आपके पास एपोन्यूरोसिस है, जो आपके पास एलिवेशन के अंदर हेल्प करता है। उसके बाद ये आपके पास म्यूलर मसल की एक लेयर आ जाती है, जो नॉन स्ट्राइएटेड मसल है, ठीक है जी। ये आपके पास डीप पाल्पेब्रल फेशिया पे लाई करती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एक मेम्ब्रेनस लेयर आ जाती है। उसके बाद मेम्ब्रेनस लेयर जो होती है वो थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और एडहेरेंट होती है विद द आपके टार्सल जो प्लेट होती है उसके साथ। तो इस तरह से ये आपके पास आईलिड की कुछ लेयर्स के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। उसके बाद आपके पास क्या होता है, इसके पास आई लैशेज होते हैं, जैसा कि ये शो किया हुआ है, आई लैश होते हैं। आपके पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जो मैं आपको शो करती हूँ। ये देखें जी, आपके पास ये डक्ट, आपके पास मेबोबियन ग्लैंड की डक्ट्स हैं। आपके पास मेबोबियन ग्लैंड जो होता है, आपके पास सबसे पहले स्किन के अंदर सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स आते हैं, जैसे कि ये दिखाया मैं, सेबेशियस है, स्वेट ग्लैंड है, ठीक है जी। ये हेयर फॉलिकल है, आपकी स्किन के अंदर ये सारा कुछ होता है। उसके बाद जी आपके पास आ जाते हैं कुछ ग्लैंड्स ऑफ मोल होते हैं आपके पास, जो आपके पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और वो आपके पास स्वेट सिक्रीशन करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास कुछ मेबोबियन ग्लैंड होते हैं, जो आपके पास ऑयली सिक्रीशंस करते हैं। इसको हम फर्दर आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी ना कुछ नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई होती है आईलिड की, तो वो भी हम यहाँ ही डिस्कस कर लेते हैं। एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम आईलिड की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हम ये भी देख लेते हैं आपकी ब्लड सप्लाई के अंदर क्या होता है जी। आपके पास मीडियल और आपके पास पाल्पेब्रल ब्रांचेज ऑफ ऑप्थेल्मिक एंड द लैक्रिमल आर्टरी, ऑप्थेल्मिक एंड लैक्रिमल आर्टरी की मीडियल एंड द पाल्पेब्रल ब्रांचेज होती हैं। जो आपके पास लिम्फेटिक ड्रेनेज है, वो आपके पास प्री ऑरिकुलर है एंड आपके पास सब मैंडिबुलर है। साथ ही आपके पास आ जाती है जी नर्व सप्लाई। तो जो आपके पास आईलिड की नर्व सप्लाई है वो दो तरह की होती है। एक आपके पास मोटर सप्लाई होती है और एक आपके पास सेंसरी सप्लाई होती है। जो मोटर सप्लाई होती है उसके अंदर आपके पास ओक्यूलोमोटर नर्व है। उसके बाद आपके पास फेशियल नर्व है, और उसके बाद आपके पास सिंपैथेटिक नर्व है, जो आपके पास म्यूलर मसल को सप्लाई करती है। उसके बाद जी आपके पास सेंसरी के अंदर जो अपर आईलिड है, उसकी सेंसरी के अंदर आपके पास आ जाता है जी इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सुप्राट्रॉक्लियर है, सुप्रा ऑर्बिटल है, लैक्रिमल है। लोअर लिड के अंदर आपके पास इंफ्राट्रॉक्लियर, इंफ्रा ऑर्बिटल और लैक्रिमल नर्व आ जाती है। मेनली आपने याद रखना है कि सेंसरी के अंदर आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व आती है, उसकी भी ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी ब्रांचेज आती हैं। तो आपने जिस ट्राइजेमिनल नर्व को याद रखना है। उसके बाद जी हमारे पास इसके कुछ फंक्शंस हैं, तो फंक्शन भी आईलिड के हम साथ ही देख लेते हैं। आपके पास फंक्शन क्या है, ये आपके पास मैकेनिकल प्रोटेक्शन करती है कहाँ से, आपके पास एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, इंजरीज है, जो अभी आपके पास एक्सटर्नल आपके पास कोई भी डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि जो आपकी आई के लिए डैमेजिंग होता है, जैसे कि बाहर अगर कोई तेज़ हवा चल रही है, विंड है, ब्रीज़ है, जिससे आपकी जो आंखें हैं वो डैमेज हो सकती हैं, ठीक है जी। आपके यहाँ कोई और इस तरह का आपके पास बहुत शार्प लाइट आ रही है, तो तब भी आपको प्रोटेक्ट करती हैं। आईलिड्स जल्दी से बंद हो जाती हैं और आपके अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, उनको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती हैं। साथ ही आपके पास मेंटेन करती हैं जी टीयर फिल्म को। आपके पास टीयर फिल्म को भी मेंटेन करती है आपकी आईलिड का स्ट्रक्चर, और साथ ही आपको प्रिवेंट करती है ड्राइंग आउट से, आपकी आई को ड्राइंग आउट से प्रिवेंट करती है, क्योंकि ये ऑयली सिक्रीशंस बनाती है, ये स्वेट सिक्रीशंस, सेबेशियस सिक्रीशंस बनाती है, तो इसलिए ये आपको ड्राइंग आउट से भी प्रोटेक्ट करती है।